एक सेठ जी थे, बड़ा कंजूस थे, बहुत कंजूस। ध्यान से सुनिए, बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस। अब इतने कंजूस थे कि चवन्नी कभी उन्होंने दान नहीं दी, कभी भी नहीं दी, कभी भी चवन्नी नहीं। कई लोग होते हैं वो बैठ जाते पकड़ के एकदम सांप कुंडली मार के बैठते, वैसे एक चवन्नी नहीं हिलती उनके हाथ से। तो बड़े कंजूस थे, कभी नहीं एक चवन्नी दान नहीं दी। बच्चे भी कभी कभी कहते पापा कुछ किया करो, पिताजी कुछ किया करो, चुप करो, तुम नहीं जानते बड़ी मेहनत से कमाया है, तुम फालतू लग रहा है, इन लुटाया मत करो इनको कहीं भी, ऐसे वैसे फालतू की बातें करते हो, बस चुप। अच्छा, बच्चे ये जानते थे बाबा ने छुपा के रखा है, छुपा के रखा है, सब जानते थे, पर बाबू इतना कि बच्चों को भी न बताए। अचानक से क्या हुआ कि वो बड़े बूढ़ों को थोड़ा बाहर, घर के बाहर रखते हैं ना, जैसे घर के पूरी देखभाल हो जाए, पशुओं की भी देखभाल हो जाए, तो ऐसा सब चलता रहता था। अचानक से क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि इनके पास ज्यादा समय नहीं है, और अचानक से उस सेठ जी को एक दृश्य सामने दिखाई पड़ा कि बछड़ा जो है वो झाड़ू चबा रहा है। क्या चबा रहा है? बछड़ा जो है झाड़ू चबा रहा है। अब वो बार बार ऐसे करें, बार बार ऐसे करें, बच्चों को बुलाएं, वो बच्चे खाट में ऐसे हाथ पाथ मारें तो बच्चे दौड़ गए, क्या हुआ क्या हुआ, जाने वाले जाने वाले। और वो कहीं उधर उधर उधर, उनको लगा अरे रे इन्होंने किसी को पैसे दिए होंगे, और ये पैसे जो दिए हैं और ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो डॉक्टर अपने वैद्य के पास में गए, एक वैद्य बहुत जानकार थे वहाँ, वो कहते थे, वो ये दावा करते थे मर भी जाए तो एक इंजेक्शन ऐसा लगा दूंगा कि नेकात तो बुलवाई दूंगा। वो ऐसा दावा करते थे। वो दौड़ के गए, महाराज महाराज पिताजी जाने वाले। बोले हाँ, तो बोले पिताजी जाने वाले, कुछ भी तैयारी करो, एक बार बुलवा दो, वो कुछ बताना चाहते। बोले भाई हम बुलवा तो देंगे पर 1 लाख रुपए का इंजेक्शन है। कितने का महाराज? बोले 1 लाख का है। बोले महाराज हम पक्का बता दें, 1 लाख दे देंगे, पर जल्दी से जल्दी तुम एक बार बुलवा दो। और दौड़ के लेके गए महाराज वैद्य जी को लेकर गए। वैद्य जी ने इंजेक्शन लगवाया, और वैद्य जी ने जब इंजेक्शन लगाया तो वाकई उस इंजेक्शन से कुछ असर हुआ। और इंजेक्शन से हुआ तो बच्चे कह रहे थे हाँ पिताजी बताओ, हाँ पिताजी बताओ, हाँ पिताजी बताओ, हाँ पिताजी बताओ। तो उन्होंने कहा अरे पागलो, देखो वो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। अरे मूर्खो, देखो वो बछड़ा, मैं अभी मरा नहीं हूं, उससे पहले तुम इतना नुकसान करवा रहे हो, जब मैं मर जाऊंगा तब क्या होगा तुम्हारा। देखो सारा झाड़ू खा गया बछड़ा। बोले और कुछ नहीं बताना था? और क्या बताना था? ये चबा गया झाड़ू। झाड़ू 1 लाख रुपए की झाड़ू, 1 लाख रुपए की। तुम ध्यान ऐसे कर करके सेठ जी फिर चले गए। अब बताओ जिनका ध्यान झाड़ू में है क्या बनेंगे? ये माया बड़ी प्रबल है। ये माया मनुष्य को मरने नहीं देती है, फंसा देती है। महाराज भरत जी महाराज जैसे भजनानंदी आदमी को भी अगले जन्म में मृग बनना पड़ा, क्योंकि उनकी रुचि मृग में थी, ध्यान वहां रह गया तो मृग बनना पड़ा। तब उन्होंने क्षमा मांगी भगवान से, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपराध हो गया, मैं समझ नहीं पाया, भ्रम में पड़ गया, मोह में पड़ गया, इसलिए मुझे। तो उन्हें वो याद रहा, भजन का प्रभाव था, इसलिए तो भगवान ने दया करके उनको फिर से एक मनुष्य योनि भेजा, और अब की बार ब्राह्मण योनि में भेजा, और वहां उनका नाम हुआ भरत, जहां उन्हें कहा गया जड़ भरत। रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश दिया, तब जाकर उनका कल्याण हुआ। आप समझ लीजिए एक बात, ये बात हम क्यों बोल रहे हैं आपसे। तन से संसार निभाओ और मन में ठाकुर जी को बसा लो, लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।